एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप किस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का जो व्लॉग है वो रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग होने वाला है। बहुत सारी जितनी भी मस्ती हम करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग में। सो गाइस, हम लोग भी बहुत कन्फ्यूज़ थे, जैसे आप लोग भी बहुत, आई नो सब लोग कन्फ्यूज रहा होगा कि कब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें, 30th को करें कि 31st को करें। तो मुझे भी एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बट हम लोग आज रक्षाबंधन कुछ रात में सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं कल भी सेलिब्रेट करेंगे। तो दोनों दिन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज रात 9:30 बजे के बाद से कल तक पूरा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस, आज ही मैं बनारस से लौट कर आई हूँ, क्योंकि मैं बनारस पहले चली गई थी। एकदम सडन प्लान बना था बनारस जाने का, इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी टाइमली नहीं आ पा रहे थे। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं चली गई थी बनारस। बहुत ही रैंडम और बहुत सडन तरीके से मैं गई। मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया। मैंने कहा बाद में जब भी व्लॉग करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं रक्षाबंधन के पहले ही आ गई घर, क्योंकि यहाँ का भी मैंने पहले ही सोच रखा था कि त्यौहार पे मैं इस बार यहाँ रहूँगी और अच्छा लगता है कि कभी मैं यहाँ रहूँ किसी त्यौहार पे, कभी वहाँ चली जाऊँ। तो मैंने इस बार यही सोच कर रखा था कि मैं ये रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी नंद लोग के साथ सेलिब्रेट करूँगी और अपने भाई को बुला लूँगी। तो सब कुछ पहले से डिसाइड था, तो हमने इसी प्लान को पूरा एज इट इज़ रखा। मेरा भाई आ गया है मुझसे राखी बंधवाने, तो हम लोग राखी बांधेंगे अभी। और अभी तो खाने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चल रही है। मम्मी कह रही है पहले से बना के रख लेते हैं, अभी 3 बज रहे, तो मम्मी थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस कर रही हैं। आज मम्मी कहती है क्या बनाए, तो मैंने बोला कि आज आलू दम बनाते हैं। दम आलू बहुत टेस्टी बनाती है मेरी मम्मी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से बना रही है। थोड़ा बहुत मैं क्लिप शेयर करती हूँ आपके साथ, आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ सारी प्रिपरेशंस चल रही है मम्मी की, बहुत टेस्टी बनाती है। अभी तो मैं जब तक आई तब तक आलू फ्राई हो चुके हैं। मैं कभी इसकी रेसिपी मम्मी से कह के फुल दिखा दूँगी आपको कभी। यहाँ सारे मसाले वगैरह मम्मी ने रेडी कर दिए हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ राखी के लिए। थोड़ा बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी आज। तो फटाफट जैसे तैसे मैं रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ भैया को राखी बांधने। मैं यहाँ राखी बांध रही हूँ अपने भाई को और उसको बोल रही थी कि कैमरे में देख लो, व्लॉग में आ जाओ मेरा भाई बहुत शाई है, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना मुझे पसंद है ना, उसका वो अपोजिट है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है व्लॉगिंग, कैमरा, ये सब। यहाँ मैं दूसरी राखी बांध रही हूँ अपने बड़े पापा की बेटी की, डॉली दीदी की, जो इस टाइम आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, बट स्टिल उन्होंने राखी भेजी है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही प्यार होना चाहिए भाई बहन में, कि जहाँ भी रहो आप अपने जो वैल्यू है उसको कभी मत भूलो। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यहाँ फ़ोटो भी क्लिक लेना, साथ ही साथ मैं उसको मिठाई भी खिला रही हूँ भाई को अपने। मेरा भाई बहुत अच्छा है। मैं उसके पैर छूने जा रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि शादी के बाद लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, बट मेरे पूर्वांचल साइड, बनारस साइड लड़कियां पैर छूती हैं। सो वो मैं करती हूँ, अभी भी मुझे अपनी वैल्यूज़ पता है। यहाँ मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए थे, तो मैं उससे लड़ रही थी कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। भाई बहन में ऐसी लड़ाइयाँ भी होनी चाहिए। सो मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो गई थी और मैंने राखी बांध ली है भैया को। बहुत अच्छे से हमने मना लिया फेस्टिवल। अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, सो ताकि मम्मी जो है मेरी सासू माँ, वो अपने भाइयों को राखी बांध सके। और प्रियांशी, दिव्यांशी तो है नहीं यहाँ पे, प्रियांशी, आन्या, पलक, वो लोग भैया और इनको राखी बांध सके और मुझे भी। सो मम्मी आप रेडी हुई है, इधर आइए ब्लॉग में। चलो ठीक है मम्मी थोड़ा बहुत रेडी हुई है हम लोग भी, क्योंकि लेट बहुत हो गया। रात का वाला जो होता है ना, इस वजह से बहुत लेट हो गया, क्योंकि समय नहीं मिल पाया किसी को भी। और मेरी जो तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से। चलिए मैं आपसे कार में बैठ के बात करती हूँ आराम से। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं मामा के घर, वहाँ राखी बांधेंगे सबको। और जो बच्चे हैं, जो मेरी नंद लोग हैं, वो लोग इनको राखी बांधेंगी, यशवंत को बांधेंगी, मुझे बांधेंगी। सो आज का व्लॉग इतना मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं आज ही आई हूँ बनारस से वापस।
बनारस में बहुत ऐसे रैंडम में चली गई थी, इसलिए आपको कोई अपडेट भी नहीं कर पाई, ना ही वहाँ कोई व्लॉग शूट किया। सो आज का व्लॉग जैसा भी है आप इंजॉय करिएगा। मुझे बहुत मन था कि मैं आज का व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि बहुत स्पेशल चीज़ होती है रक्षाबंधन, बहुत स्पेशल है भाई बहनों के लिए। सो एक मेमोरी भी बन जाएगी हम लोगों की, और थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो अभी चलते हैं। मैंने साड़ी पहनी है, बहुत जल्दी में साड़ी पहन ली मैंने, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। रात का मैं बता रही थी आपको कि रात का जो लग्न का समय होता है ना, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि डिनर भी बनाना है और पूरे दिन की थकान और सब कुछ। सुबह सुबह जब रक्षाबंधन होता था तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह के टाइम इंसान उठता है, फ्रेश होता है, तैयार होता है और पूरे दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट करता है। बट इस साल बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग 30th को मना रहे हैं, कुछ लोग 31st को रक्षाबंधन मना रहे हैं। आप लोग किस दिन राखी मनाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो दोनों दिन राखी मनाऊंगी, आज भी मना रही हूँ रात में और कल सुबह भी मनाऊंगी मैं राखी। सो चलिए चलते हैं पहले मामा के घर और वहाँ सबसे राखी बंधवाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जो मम्मी है वो बड़े वाले मामा को राखी बांध रही हैं, बड़े मामा मामी को। मेरे घर जोड़े में राखी बांधी जाती है। ये राखी की थाली है जिसपे रोरी, चंदन, मिठाई और राखी रखी हुई है। मौसी ये बांध रही हैं मामा मामी को राखी। सो गाइस, मेरी मम्मी 5 भाई बहन हैं, जिसपे मम्मी सबसे बड़ी हैं, फिर मेरे मामा हैं, फिर मेरी मौसी हैं, फिर ये बीच वाले मामा हैं, उसके बाद छोटे वाले मामा हैं। सो सब लोग जॉइंट पे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग राखी पे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मम्मी मिठाई वगैरह खिला रही थी। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं व्लॉग इतना लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी किया हुआ था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। राखी वाले दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और आज है 5 सितंबर और 5 दिन लग गए मुझे फीवर ख़त्म होने में, दूर होने में। आज मुझे फ़ीवर नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए, तब जाके मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो पाई है। बट इट्स ओके, आई एम सॉरी। आप मुझे पता है आप लोग मुझे उतना ही प्यार दोगे जितना अगर मैं जल्दी व्लॉग अपलोड कर देती तो आप लोग देते। सो यहाँ पे बहुत सारी मजाक मस्ती हो रही थी, मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है। अगर मैं ऐसा अनम्यूट करती, आपको आवाज़ सुनाती ना, तो आप लोग हंस के पागल हो जाते। तो फैमिली की बातचीत चल रही थी, सबको मैं हाय हेलो करने को बोल रही थी। सब लोग बहुत खुशी खुशी मेरे व्लॉग में आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है व्लॉग में आने में, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ जो मेरे स्नेहित भैया वो यशत को के साथ सो गए थे, यशत जल्दी सो गया था। यहाँ मेरे छोटे वाले मामा मामी हैं और उनकी राखी का चल रहा था। मम्मी सबसे पहले कर रही थी, उसके बाद मौसी कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा था और साथ ही साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। सो गाइस, यहाँ पे पलक आन्या को राखी बांध रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मामा मामी नोएडा में रहते थे। सो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो आ पाए रक्षाबंधन में, कई बार छुट्टियाँ नहीं होती थी, कई बार कुछ मौके से नहीं आ पाते थे। तो मामी ने हमेशा शुरू से क्या किया, आन्या पलक को आपस में भी राखी बंधवाई है, और यहाँ पे अब आन्या पलक को राखी बांध रही है। उसी तरीके से वो लोग मामा मामी को भी राखी बांधते हैं। अच्छा लगा मुझे देख के ये, क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं वो हमारे पिता ही होते हैं, हमारी माता ही होती हैं। तो ये कंसेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मुझे राखी बांध रही है प्रियांशी, मुझे और हर्षद दोनों को राखी बांध रही है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था रक्षाबंधन करके। मैं काफ़ी 3 साल बाद जाके हम लोग राखी मना पाए साथ में, क्योंकि उसके पहले हम लोग हमेशा कोलार में रहते थे, तो कई बार हम नहीं आ पाए थे। 3 बार ही, हाँ 1 बार ही हम लोग अटेंड कर पाए थे, उसके 3 बार हम राखी नहीं मना पाए थे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस साल हम सब साथ में राखी मना रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा था, और एक एक करके मैं सबको बोल रही थी कि मुझे ऐसे वीडियो ले लो, ऐसे कर लो, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
सबसे पहले मुझे और हर्षित को प्रियांशी ने राखी बांधी थी और यहाँ हंसी मजाक हो रहा था क्योंकि इन लोगों को बहुत शौक है कि मैं उनके पैर छूऊं। और यहाँ पे लखनऊ में क्या होता है कि जो नंद आपकी छोटी हो या बड़ी हो उनके पैर छुए जाते हैं। तो यहाँ पे सारी जो सिस्टर्स है मेरी हर्षित की, उनको बहुत शौक है कि भाभी उनके पैर छुए। यहाँ आन्या मुझे और हर्षित दोनों को राखी बांध रही थी। दिव्यांशी नहीं आ पाई थी क्योंकि वो दमन में है, उसका पढ़ाई चल रहा है, निफ्ट कर रही है वो। सो यहाँ मिठाई वगैरह खिला रहे थे सबको, बहुत प्यार से अच्छे से रक्षाबंधन हो गया। आप लोगों ने किस तरह के सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पहना था आप लोगों ने, क्या क्या की, किस तरह की मिठाइयाँ खाएँ, कौन सी मिठाइयाँ खाएँ। सो सब कुछ मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं बहुत जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यशत भी मेरे बगल में बैठा हुआ है, कब उसकी आवाज़ ना आ जाए मुझे यही डर है। वो खेल रहा है अभी, मैंने उसको कुछ खिलौनों में बिज़ी रखा हुआ है, बट मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। बट ये ज़रूरी था ये ब्लॉग अपलोड करना, इसलिए मैंने कहा जैसे तैसे मैं ब्लॉग अपलोड कर दे रही हूँ। और आप लोग का सपोर्ट तो रहता ही है हमेशा। मैं कैसी लग रही थी रक्षाबंधन पे, मेरी साड़ी कैसी लग रही थी, मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। अब यहाँ पे मुझे और हर्षित को पलक राखी बांध रही थी। पलक ने कुछ न्यू स्टाइल की राखी ले आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये राखी। सो इस तरीके से हम लोग राखी सेलिब्रेट करी, मिठाई खिलाई एक दूसरे को। और पलक मुझे मिठाई खिला रही थी यहाँ पर। उसके बाद हर्षित कुछ ना कुछ उसको बोले जा रहे थे, कुछ हंसी मजाक ही चल रहा था बीच बीच में। यहाँ पलक बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। अब देखना, उसको इतना ज़्यादा खुशी था कि भैया भाभी ने पैर छुआ, तो उस तरीके से मैं भी करती हूँ ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे। यहाँ पे मौसी राखी बांध रही हैं हर्षित को। मौसी सबसे पहले शुरू से राखी बांधती हैं हर्षित और स्नेहित भैया को, क्योंकि जब प्रियांशी लोग नहीं थी तब इन लोग की कोई भी बहन नहीं थी, तो मौसी ने इन लोगों को राखी बांधी है शुरू से। तो मौसी आज भी प्रियांशी लोग के होने के बाद भी राखी बांधती है, क्योंकि सबसे पहले राखी हर्षित और स्नेहित भैया को मौसी ने ही बांधी थी। सो मुझे भी मौसी यहाँ राखी बांध रही हैं। यहाँ पे मौसी राखी बांध रही है स्पर्श और स्नेहित भैया को, दोनों को साथ में बैठा दिया गया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, रात के 1-1:30 बजे थे करीबन। और अब प्रियांशी राखी बांध रही है स्नेहित भैया और स्पर्श को। सो गाइस, आप लोगों को मेरा फैमिली व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग मुझे हमेशा कमेंट करके कहते हैं कि आप भर भर के फैमिली व्लॉग डाला करो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और इतना लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ उसके लिए अगेन मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत खींच के बोल रही हूँ, मैं बहुत हिम्मत जुटा के बोल रही हूँ। बट स्टिल आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया है अपना रक्षाबंधन व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। सो यहाँ पे पलक राखी बांध रही थी स्नेहित भैया और स्पर्श को। हमारे घर में सबसे छोटी बेटी है पलक। सो गाइस, हम घर वापस आ गए हैं, राखी वगैरह सब बंधवा ली अच्छे से, बहुत अच्छा। मुझे ये वाली राखी बहुत अच्छी लगती है और अच्छे से सबने ये वाली राखी भी बांध दी और ये वाली राखी, मुझे ये वाली पर्सनली बहुत अच्छी लगती है राखी। सो काफ़ी अच्छा रहा राखी सेलिब्रेशन हमारा। ऐसे अगर दिन का होता ना तो पूरे दिन हम लोग व्यस्त रहते, बिजी रहते, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते। बट चूँकि रात का सेलिब्रेशन आज हमने किया है तो हमें घर जल्दी आना पड़ा, क्योंकि कल सुबह सबको ऑफिस है और सब कुछ है। इनको ऑफिस नहीं है, कल इनकी छुट्टी है, बट मुझे कहीं और भी जाना है, अपनी बुआ के घर जाना है मुझे। सो हम लोग आज जल्दी चले आए
और बस इस तरीके से मैंने राखी सेलिब्रेशन किया। सो गाइस इस तरीके से मैंने राखी का सेलिब्रेशन किया। मैंने आपको अपनी मेहंदी नहीं दिखाई, मेरी ये मेहंदी लगी है, ये वाली मेहंदी नुपुर ने लगाई है, और ये वाली मेहंदी मेरी भाभी है, पिंकी भाभी, उन्होंने लगाई है। सो कुछ इस तरीके से मेहंदी है, बहुत सुंदर अच्छी है मेरी मेहंदी भी। और ये वाली मेहंदी इसकी है जो नुपुर ने लगाई है। सो मैं प्रॉपर तैयार होके गई थी, साड़ी वगैरह पहन के, चूड़ियाँ, और मुझे तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बात हो फेस्टिवल की तो मुझे और ज़्यादा तैयार होना पसंद है। नॉर्मल डेज़ में मैं हमेशा तैयार रहना, नॉर्मल डेज़ में भी मैं कोशिश करती हूँ कि तैयार रहूँ, फिट एंड फाइन रहूँ, बट अगर जब फेस्टिवल होता है तो मैं एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। और फेस्टिवल भी मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि सूट वगैरह तो नॉर्मल डेज़ में पहनती हूँ, बट मैं सोचती हूँ जब भी कुछ फेस्टिवल हो कि अगर टाइम कम भी हो ना तो साड़ी पहन लो। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आज मैंने सुबह से कुछ भी ढंग से व्लॉग नहीं किया, आप देख ही रहोगे मैंने कुछ भी ढंग से व्लॉग नहीं किया, बट फिर भी मेरा बहुत मन था कि मैं ये वाली साड़ी पहनूं, तो मैंने फटाफट ये साड़ी पहन ली। तो कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो पता है क्या करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, खूब सारा प्यार देना है मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, और मुझे भी साथ साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।